बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं नुक्ते नज़र। जी नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सहाफती बददियानती करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ है। मैं उन सहाफ़ियों के खिलाफ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं जो सहाफती उसूलों को भूल गए और मुल्क वतन पाकिस्तान से वफादारी को भूलकर अपने आकाओं की गोद में जा बैठे। ये वो नाम नहाद सहाफ़ी जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है, खुद को मशहूर राइटर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जबकि मेरी नज़र में ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में बकवासियात के माहिर हैं। एक ऐसे ही सहाफ़ी जो पैदा पाकिस्तान में हुआ, जिसकी परवरिश पाकिस्तान में हुई, लेकिन अपने आकाओं के बुलाने पर, कहने पर पाकिस्तान पोस्ट में काम करने वाला राशिद मुराद नामी शख्स न्यूयॉर्क से यूके शिफ्ट हो गया। यही नहीं, यूके पहुंचकर मौसूफ ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट बनाकर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बकवासियात की एक लंबी फहरिस्त तरतीब दी। उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम, क्योंकि उनका ताल्लुक, जिसका मुझे यकीन नहीं है, वो कहते हैं कि मैं पंजाबी हूं और पंजाब से मेरा ताल्लुक है, जबकि पंजाब तो शेरों की जगह है। पंजाब मुहब्बे वतन लोगों की अमाजगाह है। पंजाब में रहने वाले अपने वतन से, अपनी धरती से मोहब्बत करना जानते हैं। बहरहाल, इस शायर नामुराद यानी राशिद मुराद ने खरियां खरियां के नाम से प्रोग्राम किया, जिसमें वो वक्तन फ़ौक्तन पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और हमारे मोतबर इदारों के खिलाफ कभी जर्नैली सियासत, कभी कुछ कहकर प्रोग्राम करता है। उसका तरीका वारदात ये है कि वो सबसे पहले हमारे सिपहसालार को तनकीद का निशाना बनाता है, फौज को सियासी मामलात में मुदाखलत करने की नाकाम कोशिश करता है, अपने आकाओं को बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तानी सियासत में फौज का अमल दखल है। अभी पिछले दिनों खरियां खरियां वाले राशिद नामुराद साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। वो ये भूल गए कि अफवाज पाकिस्तान का काम अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुल्क की मजबूती के लिए काम करना है। वो ये भूल गए कि हमारी फौज का काम सरहदों पर भी है और अंदरूनी खाना, गद्दाराने वतन और ऐसे अनासर पर नजर रखना जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन सकते हो। मैं क्या जी, राशिद साहब, तुसी पंजाबी ते गल करदे हो, तो मैं भी, वो कि मेरा ताल्लुक पंजाब तो नहीं है, लेकिन पंजाब मेरे घर विच है, पंजाब मेरे दिल विच है। मैं कहना चाहूंगा कि तुसी अपने प्रोग्राम का नाम खरियां खरियां ना रखो, तुसी अपने प्रोग्राम का नाम लुतिया ही लुतिया रखो। तुसी जानते हो
कि मैं की कहना चाह रहा। और भाई बात यह है कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हर जबान, हर कौमियत और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं। किसी मखसूस सूबे से फौजियों का ताल्लुक नहीं होता। पूरे पाकिस्तान के हमारे दिलेर जवान फौज में होते हैं। सिपह सालार वही बनता है जिसमें सलाहियत होती है, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को समझता है। आपका ताल्लुक, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कोशिश की। दो तीन चीजें मैं पूछना चाहूंगा। पहले तो ये मुझे बताएं कि आपको तकलीफ क्या है। देखें, अगर कोई शदीद किस्म की तकलीफ है तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि जो मौजी बीमारी जिसमें आप मुब्तला हैं उसमें इंसान चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो बैठने की सलाहियतों से आरी हो जाते हैं। आपने बकवासियात में, झूठ में, फर्जी कहानियों में पीएचडी की है। अगर आप को पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से, सिपह सालार पाकिस्तान से और हमारे इदारों से इतनी ही नफरत थी तो आप अपने आकाओं को कहते, वही आपका पासपोर्ट बनवाते, वही चार्टर्ड तैयारी करवाते और आपको अपने साथ ले जाते। क्यों गए आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर? बतौर राइटर क्यों आपने वहां पे पेश किया कि मैं राइटर हूं? मेरे भाई, आपको भाई भी कहना तौहीन है। आपको सर कहना, आपको अपना कहना, आपको सीनियर कहना, आपको बड़ा कहना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, क्योंकि आपने बकौल आपके कि मेरे 6 लाख फॉलोवर्स हैं। मैं देख रहा था कौन लोग हैं आपके फॉलोवर्स। मैं इस स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। मैं अपने एडिटर को मैंने कहा है कि दिखाएं कि आपके फॉलोवर्स में इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, अरबिक्स हैं और हर वो मुल्क दुश्मन अनासिर जो पाकिस्तान के बारे में बुरी सोच और बुरे ख्यालात रखता है, वो आपका फॉलोवर्स है। आप कभी पंजाबी बन जाते हैं, आप कभी सिंधी टोपी पहनकर अपनी साइट पर तस्वीर लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कल आप अपने आकाओं के गेटअप में आकर आप ये बताना चाहेंगे कि आप गोरे हैं? नहीं, आप गोरे नहीं हैं। आप दिल और जुबान दोनों के काले हैं। याद रखें कि जमीर फरोशी करने वालों को वक्त और कौम भूल जाया करती है। जो लोग सीने से पर होकर अपने इदारों के साथ सीना ठोक कर खड़े होते हैं, वही मुहिब्बे वतन होते हैं। जो लोग अपने इदारों के साथ हक और सच बात पर खड़े होते हैं, वही हकीकत में मुजाहिद होते हैं। आपको तो हर एंटी पाकिस्तानी आपके दिल में रहता है। मैं साबित कर सकता हूं। आपने एक जगह कहा कि मुझे अजीत बहुत पसंद है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुलकार अजीत सिंह या अजीत अग्रवाल है? मैंने जगजीत सिंह को अजीत सिंह इसलिए कहा कि आपके ख्वाब में वो अजीत सिंह ही होगा, जगजीत सिंह नहीं हो सकता। अजीत अग्रवाल आपका आइडियल इसलिए हो सकता है
कि वो एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम्स और एंटी पाकिस्तान के मामलात को हेड करता है, लीड करता है, करता रहा है। बहरहाल ये हमारी तहजीब है, तरबियत है कि मैं आपको आप कह रहा हूं, मैं आपको तुम भी कह सकता था, क्योंकि आप इसके हकदार हो। आप उन लोगों में शुमार किए जाते हो जिनका शिजरा नस्ब मीर जाफर और मीर सादिक से जाकर मिल रहा होता है। आप कभी आपको ये नहीं महसूस होता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किन इदारों के खिलाफ लिख रहा हूं? अगर अल्लाह पाक ने कोई सलाहियत दी, अव्वल तो सलाहियत नहीं है ये लुतियां लाना, ए पाना, ये सलाहियत नहीं है। लुतिया मैं अपने उर्दू बोलने वाले दोस्तों को समझा दूं कि हमारे यहाँ पे एक किरदार होता है बी जमालो, जो इधर की उधर और उधर की इधर लगा कर जो है ना लगाई बुझाई कर रही होती है और घरों को खराब और तबाह और बर्बाद कर रही होती है। यही ये साहब राशिद नामुरा साहब जो है वो लुतियां और खुरियां और खरियां खरियां, आप क्या खरियां खरियां बोलेंगे? जाए ना यूके के रोड पे जाके जरा खरियां खरियां बोलकर तो दिखाएं मुझे। इतने डंडे इतने जूते पड़ेंगे कि दिमाग अकल जो है ना वो ठिकाने आ जाएगी। याद रखें, मैंने तस्वीरें इकट्ठी की। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको मीर जावेद इतना पसंद क्यों है? आपको हर वो शख्स, हर वो पार्टी क्यों पसंद है जो एंटी पाकिस्तान है? फिर आप कहां से मुहिब्बे वतन हुए? मत कहलवाएं अपने आप को पाकिस्तानी, वहीं के नेशनल हो जाए। अपनी फैमिलीज को तो ले गए ना। ये कभी सोचा कि अपनी फैमिलीज को ले जाने में जिन नोटों का इस्तेमाल किया गया उसमें बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर थी, वो पाकिस्तानी रुपए थे। अब ये नहीं कहना कि मेरे तो अजदाद, मुझे पता है आपके अजदाद का भी मैं मालूम कर चुका हूँ, आपके पेशुओं को भी मैं जानता हूँ। आप अपनी अम्मा के साथ, भी अम्मा के साथ आपकी तस्वीरें जो शेयर होती रहती हैं वो मैं देखता रहता हूँ। खुल के कहें, साबित करें, बताएं, अपने अंदर इतनी खुददारी पैदा करें, बताएं लोगों को कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। ये ज़रूरी है। कभी आपने ये सोचा कि खरियां खरियां में मैं पाकिस्तानी सियासतदानों की लूटमार और करप्शन के बारे में बात करूं? नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई आप साफ ही नहीं हो, तोते हो। वो तोता जिसको जो लफ्ज सिखा दिया जाए वो सारा दिन वही बैठ कर टैं 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 करता रहता है। मैं और ये मेरे 11 साल का बेटा इस पाकिस्तान की जंग में अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी वतन की सलामती पर किसी किस्म का आँच नहीं आने दूंगा। मैं बकाए वतन के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। और याद रखो कि तुम जैसे गद्दार सहाफ़ी 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनकर दलाली तो कर सकते हो, लेकिन हम हर फोरम पर, हर जगह डट कर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। ये याद रखना,
इस चेहरे को याद रखना। मेरा ताल्लुक किसी जमात, किसी इदारे से नहीं है। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं हल्फन इस बात का इकरार करता हूं कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम जैसे शख्स पर बात करूं, लेकिन मुझे मेरे ज़मीर ने कहा कि जिस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें परवान चढ़ाया, आज किस काबिल बनाया, उस मुल्क और उसके इदारों की अजमत को सलाम करना चाहिए। मैं अपने मुल्क, इदारे और उसके तमाम लोगों को, उनके काविशों को सलाम पेश करता हूँ। कोई जर्नैली कब्जा नहीं है पाकिस्तान में। अकल के अंधों, पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान वजीर आज़म है, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा है। ऐसा नहीं है। मुझे बताओ ना, कौन सा जर्नल बैठा है? अगर ये जर्नल ना हो, तुम अपने बच्चों को भेजो ना फौज में, उनको भी बनाओ जर्नल, वो भी कब्जा करें। लेकिन तुम्हें पता है कि जब मेरा बच्चा फौज में जाएगा तो वो मेहनत मुशक्क़त कर नहीं पाएगा, वो ट्रेनिंग और उसकी सोबतें नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और मिलना क्या है? वही 4 गज, वही 2 गज कफन का टुकड़ा। दिल गुर्दे वालों का काम होता है। हमारी फौज, हमारे इदारे पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं, शहीद होते हैं। किसी सियासतदान की फैमिली में मुल्क की खातिर लड़ते हुए कोई शहीद हुआ है? मुझे बताओ ना। बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी हुआ नहीं हुआ मेरे भाई। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों ने एक पूरा टोला बनाया हुआ है। टोले का काम ही होता है कि आओ मिलकर टें 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 करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, इदारों के खिलाफ बकवास करते हैं, असाइलिन लेते हैं, किसी मुल्क में चले जाते हैं, जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर गैरत होती है, वो अपने मुल्क में ही जीना और अपने मुल्क में ही मरना पसंद करते हैं। देखिए नाजरीन, मैंने बहुत तल्ख और तुर्श बात की। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, गद्दारों से गिला है। मैं चुन चुन कर एक एक गद्दार को बेनकाब करूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। मैं हर उस गद्दार को सोशल मीडिया, क़यादत न्यूज़ के अकाउंट के ज़रिए बेनकाब करूंगा जो मेरे पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 5th जनरेशन वार का एक अदना सा सिपाही हूँ। बस याद रखना और दुआ करना कि मेरे हाथ कोई ऐसी चीज़ ना लगे जिससे कल तुम मुंह छुपाते फिरो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।